कर्णधारी समास पढ़ा था लास्ट क्लास में। कर्णधारी समास क्या था कि जहाँ सामान्य विभक्तियों का प्रयोग होता है कर्णधारी समास कहलाता है। दो प्रकार का पढ़ा था हमने, एक विशेषण विशेष्य कर्णधारी, दूसरा हमने पढ़ा था दूसरा हम पढ़ेंगे उपमा उपमेय कर्णधारी। देखो दो प्रकार पढ़े थे हमने कर्णधारी के, विशेषण विशेष्य कर्णधारी उपमा उपमेय, जिसमें हमने ये पढ़ चुके थे। यहाँ पर क्या है, विशेषता प्रकट की जाती है, यहाँ विशेषता बताई जाती है, जबकि इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ तुलना कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है। विशेषण विशेष्य में हमने विशेषण भी पढ़ा था, विशेष्य भी पढ़ा था। विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जो वस्तु जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। इन दोनों में देखिए अंतर क्या है कि विशेषण विशेष्य में विशेषता प्रकट होती है, यहाँ पर तुलना होती है। इन दोनों में आपको यहाँ एक वस्तु मिलेगी, एक ही वस्तु, जबकि यहाँ पर जब तुलना होती है तो दो चीजों के बीच में, यहाँ दो वस्तुएं होती हैं उनके बीच में तुलना मिलेगी। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होती है उन्हें कि इन दोनों में भेद कैसे, अंतर कैसे पता चले। तो मैं आपको बता दूं कि विशेषण विशेष्य कर्णधारी में एक ही वस्तु होगी, जैसे सफेद गाय, श्वेत धेनु। श्वेत धेनु, श्वेत उसकी विशेषता है धेनु की, किंतु वो वस्तु तो एक ही है, धेनु तो एक ही है ना, श्वेत उससे अलग नहीं है। जैसे मैंने कहा सफेद चौक, व्हाइट चौक, अब व्हाइट जो है वो इसी के साथ है, व्हाइट ऐसा नहीं कि व्हाइट अलग है चौक अलग है। तो यहाँ पर वस्तु एक ही होगी, जबकि उपमा में दो अलग अलग वस्तुएं होती है। वहां किसी एक वस्तु की तुलना जब दूसरी वस्तु से की जाएगी, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के जैसा मुख, तो वहां दो वस्तुएं अलग अलग दिखाई देंगी आपको, तो उसे कहते हैं हम उपमान उपमेय कर्णधारी समास। उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, पहले हम इनको समझते हैं। देखो उपमान क्या है और उपमेय क्या है। देखो उपमान और उपमेय में क्या है कि जहां पर दो वस्तु के बीच में तुलना होती है वहां उपमान उपमेय कर्णधारी समास होता है। उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, यहाँ पर है जिस वस्तु से, ये ध्यान रखना, से तुलना होती है, तुलना होती है उसे कहते हैं उपमान। और यहाँ पर है जिस वस्तु की, यहाँ देखो तुलना होती है, उपमान क्या है, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि उसका मुख चंद्रमा के जैसा है। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक मुख है अलग और एक चंद्रमा है। अब मुख चंद्रमा के जैसा है, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो मुख तो क्या हुआ कि जिसकी तुलना, देखो गुणों की अधिकता जिसमें होती है तुलना कि जहां पर गुणों की अधिकता होगी, चंद्रमा को ज्यादा सुंदर बताया जा रहा है, तो वो क्या है उपमेय, यहाँ पर सॉरी उपमा, चंद्रमा के जैसा मुख यहाँ है, तो तुलना किसकी हो रही है, मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है। तो चंद्रमा तो क्या है, मुख की तुलना चंद्रमा से होती है, तो चंद्रमा और मुख क्या होगा, उपमान में तो क्या है जिस वस्तु से तुलना की जाए, तो चंद्रमा से तुलना हो रही है तो वहां चंद्रमा तो उपमान है, और मुख की तुलना हो रही है तो ये वस्तु जो है वो उपमेय है। मुख तो क्या हुआ, उपमेय हो गया, और चंद्रमा
विशेष्य उपमेय। विशेष्य क्या था? विशेष्य क्या था? विशेष्य था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी, तो यहाँ पर वही है जिसकी तुलना होती है, जिस वस्तु की तुलना होती है। और यहाँ विशेषण विशेषता बताने वाला, यहाँ तुलना जिससे होती है। दो वस्तुएं हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं चंद्रमुखम। देखो चंद्रमुखम है। अब यहाँ पर एक चंद्रमा है, एक मुख है, दो वस्तुएं हैं। इस मुख की तुलना इस चंद्रमा से होती है। चंद्रमा कि उसका मुख चंद्रमा के जैसा है। के जैसा जो शब्द है, चंद्रमा के जैसा, जिसके साथ जुड़ेगा वो उपमान होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका विग्रह करने पर इव शब्द का प्रयोग होता है। इव का अर्थ होता है जैसा, के जैसा। तो इसको हम उपमान के बाद हिंदी में आप सोचोगे, जब बोलोगे कि चंद्रमा के जैसा हो, तो दोनों पदों को अलग करेंगे हम। उपमान उपमेय समझ में आया? उपमान क्या है? उपमान उपमेय कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कि जिस समास में हम तुलना करते हैं दो वस्तुओं के बीच में, जहां तुलना होती है, उसे कहते हैं उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान क्या है? उपमान जिस वस्तु से, जहां दो वस्तुएं होंगी, जिस वस्तु से तुलना की जाएगी उसे कहेंगे उपमान, और जिस वस्तु की तुलना होगी उसे कहेंगे उपमेय। जैसे उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि चंद्रमुखम, दो चीजें हैं, एक तरफ क्या है? चंद्रमा है, और एक तरफ क्या है? किसी का मुख है। ठीक है। अब जो किसी का मुख है वो कहते हैं ये मुख चंद्रमा के जैसा है, तो के जैसा ज्यादा सुंदर क्या है? चंद्रमा। तो वो तो क्या हुआ? उपमान। ये चंद्रमा जो है वो उपमान, ये मुख है, मुख क्या हुआ? उपमेय। इसकी तुलना, इस मुख की तुलना इस चंद्रमा से होती है, तो चंद्रमा तो क्या है? उपमान है, और जो मुख है वो क्या है? उपमेय है। तो आपको उपमान, इस उपमान के बाद ही शब्द का प्रयोग करना है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह से हमने विशेषण विशेषण में प्रथम पद में विभक्ति का प्रयोग किया, वहां पर चेतन, चैसम, चैसा इन शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ पर हमें एव या एव शब्द, अधिकतर तो एव आता है, एव जैसा, एव शब्द को आपको याद रखना है। तो हमें इन दोनों पदों को अलग करते हुए एव शब्द उपमान के बाद प्रयोग करना है। चंद्र शब्द है तो चंद्र है, तो चंद्र है, चंद्रमा के जैसा एव, और मुखम, मुखम का मुखम। एक बात ध्यान रखिए, एव शब्द है वो हमेशा उपमान के बाद ही प्रयोग में आएगा। अगर हमने इस एव का गलत उपयोग किया, इस उपमेय के बाद कर दिया, तो आपका वो समास विग्रह गलत माना जाएगा। वहां पर एव शब्द को हमें हमेशा उपमान के बाद ही, इसे किसके बाद लाएंगे? उपमान के बाद प्रयोग होता है। एव शब्द का प्रयोग किसके बाद होगा? उपमान के बाद, उपमेय के बाद नहीं होता है। जो, और जरूरी नहीं कि उपमान पहले आए। ये समास पूर्व पद में भी उपमान हो सकता है, उत्तर पद में भी उपमान हो सकता है। आपको पता ये रखना है कि सही उपमान किसकी तुलना किससे की जाती है। तो अब देखिए, अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? उपमान उपमेय कर्मधारय, यहाँ पर तुलना होती है, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। उपमान किसे कहते हैं? जिस वस्तु से तुलना होती है, जिस वस्तु से तुलना की जाती है या होती है, उसे उपमान कहते हैं, और जिस वस्तु की तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ विग्रह करने पर एव शब्द का प्रयोग किया जाता है, और एव शब्द का प्रयोग हमेशा किसके बाद होगा? उपमेय के बाद, उपमान के बाद। एव शब्द का प्रयोग हमेशा उपमान के बाद किया
अब देखिए नेक्स्ट देखिए उदाहरण लेते हैं। देखिए पुरुष व्याघ्र, अब यहाँ पर है पुरुष व्याघ्र जो है, यहाँ पर एक क्या है पुरुष है और एक क्या है व्याघ्र, बाघ या शेर है। दो वस्तुएं, दो चीजें हैं, एक तरफ पुरुष एक तरफ व्याघ्र। अब आप बताइए इसमें उपमान कौन सा हो सकता है उपमेय, कि पुरुष के जैसा बाघ होगा या बाघ के जैसा पुरुष। मान लो कोई आदमी है जो बहुत खूंखार हिंसक है, तो ज्यादा हिंसक आदमी होता है या शेर होता है? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस पुरुष की तुलना इससे की जा रही है व्याघ्र से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पुरुष है व्याघ्र है, इतना भी लिख सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पुरुष है व्याघ्र है, और एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं व्याघ्र है एवं पुरुष है। तो ये तीनों तरीके से सही है, लेकिन अगर आपने ये ऐसे लिख दिया कि पुरुष है एवं व्याघ्र है, तो ये गलत है, ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरुष के जैसा नहीं, बाघ के जैसा आदमी है। तो यहाँ पर जो इव शब्द का प्रयोग है वो ये उपमेय है, ये क्या है? ये उपमेय है। और जब ये क्या था उपमान, तो इव शब्द का प्रयोग किसके बाद होता है? उपमान के बाद। इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। इव शब्द का प्रयोग उपमेय के बाद नहीं करेंगे, उपमान के बाद करेंगे। तो आपका जो दूसरा पार्ट है कर्मधारय समास का, जो उपमान उपमेय कर्मधारय समास था वो हमने पढ़ा, और उसमें हमने क्या पढ़ा कि उपमान उपमेय के बीच में देखो तुलना होती है। अब कई बच्चों में कंफ्यूजन होती है, जैसे मैं आपको दो उदाहरण लिख के दे रहा हूँ, आप बताना सोचना कि कौन सा हो सकता है। एक उदाहरण है पुरुष, ठीक है, और दूसरा उदाहरण लेते हैं घनश्याम। ये दो उदाहरण है आपके साथ। अब वीर पुरुष और घनश्याम, वीर पुरुष कौन सा है तो दोनों कर्मधारी, लेकिन एक है विशेषण विशेषण और एक है उपमान उपमेय। मैंने देखो आपसे कहा था जहां पर एक ही वस्तु होगी वो तो विशेषण विशेष होगा, और जहां दो अलग अलग चीजें होंगी वहां पर उपमान उपमेय कर्मधारय समास होगा। देखो पहले वाला देखिए वीर पुरुष, अभी कह रहा है कि कोई आदमी है वीर है, वीर पुरुष, बहादुर पुरुष, बहादुर व्यक्ति। क्या वो तो अलग अलग है? बहादुर अलग है, पुरुष अलग है। वीर पुरुष एक ही है, तो ये कौन सा है? ये है विशेषण विशेष्य कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर एक ही वस्तु दिखाई दे रही है, एक ही व्यक्ति है वीर। तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? वीर है च से या असल पुरुष है, इस तरह से। और जबकि यहाँ पर क्या है, एक तरफ घन और एक तरफ श्याम। घन का अर्थ होता है बादल और श्याम का अर्थ होता है काला कृष्ण। तो यहाँ की कृष्ण कैसा है? बादल के जैसा। जो कृष्ण है श्याम है, कृष्ण भगवान का एक नाम है, वो दो अलग अलग वस्तुएं बादल और श्याम। तो यहाँ पर क्या है, उपमान कौन सा हुआ, किससे तुलना हो रही है? श्याम है। उपमान क्या है? श्याम की तुलना इस घन से हो रही है, बादल से। तो यहाँ उपमान क्या है? बादल।
तो यहाँ जो दो वस्तुएं हैं, देखो दो, एक बादल एक वस्तु, यहाँ पर कितनी है? दो। तो ये कौन सा हुआ? उपमान, उपमेय, कर्णधारी। तो ये दोनों हैं जो समास है कर्णधारी समास हमने पढ़ा। कर्णधारी समास क्या है? कर्णधारी समास किसे कहते हैं कि जहाँ समान विभक्तियों का प्रयोग होता है उसे कर्णधारी समास कहते हैं। कर्णधारी समास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है विशेषण विशेष्य कर्णधारी, एक होता है उपमान उपमेय कर्णधारी। विशेषण विशेष्य में विशेषता प्रकट की जाती है, जबकि उपमान उपमेय में तुलना की जाती है। वहां पर विशेषण विशेष्य में एक ही वस्तु होगी, जबकि उपमान उपमेय में दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं। ठीक है।